डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के लिए होम साइंस पीजीटी का प्रैक्टिस सेट 7th लेके आई हूँ। इस सेट में मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही सारे क्वेश्चन लिए हैं। 50 क्वेश्चन हैं, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अस्थि और संधि से ही सारे क्वेश्चन हैं। इस चैप्टर से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। तो ठीक है, तो देखते हैं आज का वीडियो। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंकाल को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 1। राइट आंसर क्या है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा होता है? अक्षीय कंकाल और अनुबंधी कंकाल। अब अक्षीय कंकाल के अंतर्गत खोपड़ी, कशेरुक, दंड, उरोस्थि और पसलियां आती हैं। ठीक है। और अनुबंधी कंकाल में 2 जोड़ी हाथ व पैर की अस्थियां तथा मेखलाओं का बना होता है। ठीक है। अनुबंधी कंकाल 2 जोड़ी हाथ व पैर की अस्थियों और मेखलाओं का बना होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पैर की अस्थियां किससे जुड़ी रहती हैं? ठीक है। स्कैपुला, क्लेविकल, हिप बोन, रिब। राइट आंसर क्या है? हिप बोन से पैर की अस्थियां जुड़ी होती हैं। हाथ की अस्थियां जुड़ी होती हैं हिप बोन, स्कैपुला, क्लेविकल। उपरोक्त ए और सी द्वारा, बी और सी द्वारा। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त बी और सी द्वारा हाथ की अस्थियां जुड़ी रहती हैं। स्कैपुला और क्लेविकल के द्वारा हाथ की अस्थियां जुड़ी होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर का सबसे कठोर ऊतक क्या है? मांसपेशियां, अस्थियां, कोशिका, न्यूरॉन। राइट आंसर क्या है? अस्थियां। शरीर का सबसे कठोर ऊतक क्या होता है? अस्थियां होती हैं। अस्थियों में 25% जल, कार्बनिक पदार्थ 35% तथा अकार्बनिक पदार्थ 45% से बनी होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्थियों में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ है, क्या क्या होता है? देखिए ऑप्शन देखिए, ओसीन, ओसियो एल्बुमिन, ओसियो मुकोयार्ड। उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। अस्थियों में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ हैं ओसीन, ओसियो एल्बुमिन, ओसियो मुकोयार्ड। ठीक है। उपरोक्त सभी पदार्थ हैं जो अस्थियों में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन, अस्थियों में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थ कौन सा है? अभी हम लोगों ने कार्बनिक देखा था, अब अकार्बनिक देखिए। कैल्शियम लवण, फास्फोरस लवण, ओसीन। उपरोक्त ए और बी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त ए और बी यानी कि कैल्शियम लवण और फास्फोरस लवण। राइट आंसर हो जाएगा डी। अस्थियों में कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम फास्फेट, मैग्नीशियम फास्फेट, सोडियम। उपरोक्त ए और बी दोनों के कारण। तो उपरोक्त ए और बी दोनों के कारण होती है। कठोरता किस कारण होती है? कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम फास्फेट के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन देखिए। अस्थियां मांसपेशियों के नीचे स्थित होती हैं। अस्थियों का 1/3 भाग कार्बनिक पदार्थ का बना होता है और अस्थि का 2/3 भाग अकार्बनिक पदार्थ का बना होता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। रचना के आधार पर अस्थि कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। राइट आंसर क्या है? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? ठोस अस्थि और स्पंजी अस्थि। अब आकार के आधार पर अस्थियां 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं? देख लीजिए। लंबी अस्थियां, छोटी अस्थियां, अनिश्चित या बेडोल अस्थियां, चपटी अस्थियां और सेस्माइड अस्थियां। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हैवर्स नलिकाओं तथा अस्थि कोशिकाओं को पोषण कहाँ से मिलता है? लसिका से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से। राइट आंसर क्या है? लसिका से होता है, मिलता है। मज्जा गुहा का अंतः स्तर क्या कहलाता है? एंडोस्टियम, सीरम, अस्थि मज्जा, थ्रोम्बोसाइट्स। राइट आंसर क्या है? एंडोस्टियम। मज्जा गुहा का अंतः स्तर एंडोस्टियम कहलाता है। अस्थियां बीच में खोखली होती हैं। इस खोखले भाग को क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा, मज्जा गुहा, लाल अस्थि मज्जा, पीली अस्थि मज्जा। राइट आंसर क्या है? मज्जा गुहा। ठीक है।
अस्थियां बीच से खोखली होती हैं, इस खोखले भाग को मज्जा गुहा कहते हैं। अस्थि मज्जा, मज्जा गुहा में वसी ऊतक भरा होता है, ठीक है, जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। क्या है? मज्जा गुहा में वसी ऊतक भरा होता है, जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी है? लाल अस्थि मज्जा और पीली अस्थि मज्जा। अस्थि के मध्य भाग की मज्जा पीली होती है, ठीक है, जिसे पीत अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि के सिरों की मज्जा रक्त वाहिनियों की अत्यधिक उपस्थिति के कारण लाल होती है, जिन्हें लाल अस्थि मज्जा कहते हैं। लाल अस्थि मज्जा ही धीरे धीरे परिवर्तित होकर पीत अस्थि मज्जा का निर्माण करती है, परंतु उरो अस्थि, स्टर्नम और तथा कशेरुका में लाल अस्थि मज्जा ही उपस्थित होती है, ठीक है। किस किस में होती है? उरोअस्थि, रिब्स यानी कि स्टर्नम तथा कशेरुका में लाल अस्थि मज्जा ही उपस्थित होती है, इसमें पीली अस्थि मज्जा नहीं होती। अब क्वेश्चन आ सकता है कि स्टर्नम, कशेरुका और लाल अस्थि मज्जा में कौन सी मतलब मज्जा होती है? लाल होती है या पीली अस्थि मज्जा होती है? तो उसमें लाल अस्थि मज्जा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल अस्थि मज्जा उपस्थित होती है उरोअस्थि में, स्टर्नम में, कशेरुका में, उपरोक्त सभी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी में। लाल रक्त कणिकाओं का विनाश कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, लिवर में, प्लीहा में, आंतों में। राइट आंसर क्या है? अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का विनाश होता है। मानव कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 206, 80, 126, 300। राइट आंसर क्या है? 206 अस्थियां होती हैं। अब 80 अस्थियां कहाँ होती हैं? 80 अस्थियां होती हैं अक्षीय कंकाल में। अस्थियों की संख्या होती है 80 और 126 होती हैं अनुबंधी कंकाल में। अस्थियों की संख्या होती है 126। कुल हो गया आपका 206 टोटल मिला के, ठीक है। अनुबंधी कंकाल में हो गया 80 और अक्षीय कंकाल में हो गया 80 और अनुबंधी कंकाल में हो गया 126। टोटल हो गई आपकी 206 अस्थियां। और नवजात शिशुओं में अस्थियों की संख्या होती है 300 और बाल्यावस्था में 350 हो जाती हैं। फिर बाद में बड़े होते हैं जब बच्चे या मतलब एडल्ट हो जाते हैं तो उनकी सारी अस्थियां आपस में मिल जाती हैं, तो टोटल हो जाती हैं 206। 206 ही रह जाती हैं बाद में, ठीक है। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। राइट आंसर क्या है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है हड्डियों के अध्ययन, जहाँ जिस विज्ञान के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अब साइटोलॉजी क्या है? साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान का है, जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी हृदय शास्त्र है, जिसमें हृदय का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। हृदय से संबंधित जितने भी जानकारी है सभी का अध्ययन कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दांत का अध्ययन किया जाता है ना, दांत की संरचना, विकास, बीमारियां, असमानताओं का अध्ययन ओडोंटोलॉजी के अंदर किया जाता है। ओडोंटोलॉजी शब्द ग्रीक शब्द ओडोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दांत। अगला क्वेश्चन देखिए, कपाल की अस्थियां क्रेनियम कितनी होती हैं? 2, 8, 10, 12। राइट आंसर क्या है? 8 होती हैं, ठीक है। कपाल की अस्थियां या क्रेनियम, क्रेनियम भी लिख सकते हैं या कपाल की अस्थियां लिखा होता है। किसकी कितनी संख्या होती है? 8 होती है। रीढ़ की हड्डी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 8, 12, 33, 33 या 32। राइट आंसर क्या है? 33 होती है। रीढ़ की हड्डियों में कुल अस्थियों की संख्या 33 होती है। 8 किसकी होती है? कपाल की अस्थियां होती हैं 8। 12 होती हैं वक्ष प्रदेश की, ठीक है। और आपकी 32 होती हैं अंश मेखला और ऊपरी शाखा की हड्डी। दोनों हाथों को मिलाकर ये 64 होती हैं, ठीक है। चेहरे में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 14, 4, 62, 206। राइट आंसर क्या है? चेहरे में कुल 14 अस्थियां होती हैं। अब 4 कहाँ होती हैं? श्रोणी मेखला में होती हैं और दोनों पैरों में होती हैं 62 और टोटल अस्थियां होती हैं 206, ठीक है। वयस्कों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑस्ट्रोमलेशिया, पीलिया, रिकेट्स और दस्त।
राइट आंसर क्या है? ऑस्ट्रोमलेशिया हो जाता है विटामिन डी की कमी से वयस्कों में। ठीक है। वक्ष में कितने जोड़ी पसलियां होती हैं? 12, 10, 13, 32। राइट आंसर क्या है? वक्ष में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। स्टर्नम कहाँ की अस्थि है? पैर की, कूल्हे की, वक्ष की, हाथ की। राइट आंसर क्या है? वक्ष की। वक्ष की अस्थि को हम क्या कहते हैं? स्टर्नम। मानव कशेरुक सूत्र क्या है? इसका मैं राइट आंसर बता देती हूँ। C7, T12, L5, S5, C4। ठीक है, राइट आंसर ये है आपका। इसमें लगभग टोटल अस्थियां हो जाती हैं 33। CTLSC टोटल हुआ 33। वक्ष में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? ठीक है, इसमें देखिए 33, 64, 22, 29। राइट आंसर क्या है? 29 पाई जाती हैं। वक्ष में कुल अस्थियां होती हैं 29 होती हैं। कैसे होती हैं? इसमें देखिए उरे अस्थि 1, पसलियां 24 और अंश मेखला 4, टोटल मिला के हुई 29। वक्ष की संरचना बाहर से देखने पर संदूक के समान दिखाई देती है। इसके अंदर हृदय, फेफड़े आदि कोमल अंग उपस्थित होते हैं। वक्ष भाग में निम्नलिखित अस्थियां होती हैं, जैसे उरे अस्थि 1, पसलियां 24, अंश मेखला 4 पाई जाती हैं। ठीक है। अगला देखिए, शंखास्थि कहाँ की अस्थि होती है? खोपड़ी की अस्थि, चेहरे की अस्थि, रीढ़ की अस्थि और कान की अस्थि। राइट आंसर क्या है? कान की अस्थि को हम क्या कहते हैं? शंखास्थि। ये संख्या में कितनी होती हैं? 2 होती हैं। हाइवर्ड अस्थि का आकार कैसा होता है? यू आकार का, एल आकार का, सी आकार का, ए आकार का। राइट आंसर क्या है? यू आकार का। हाइवर्ड अस्थि का आकार कैसा होता है? यू आकार की अस्थि होती है ये। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या नाम है? स्टेपीज, फीमर, टीबिया। उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, राइट आंसर क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि क्या है? स्टेपीज। ये कहाँ पाई जाती है? ये कान में पाई जाती है। ठीक है। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी और हल्की हड्डी है। इसकी लंबाई लगभग 11 इंच या 28 सेंटीमीटर होती है और यह कान में पाई जाती है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन है? फीमर, टीबिया, पटेला, फेबुला। राइट आंसर क्या है? फीमर। फीमर कहाँ पाई जाती है? जांग की हड्डी है। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, यह सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो जांग में होती है। यह लगभग 19.9 इंच लंबी होती है। ठीक है। और टीबिया क्या है? टीबिया पैर की प्रमुख हड्डी को टीबिया कहते हैं। टीबिया को सिराबोन के नाम से भी जानते हैं। पश्चपाद निचले भाग में 2 लंबी अस्थियां पाई जाती हैं, जिन्हें टीबिया व फिबुला कहते हैं। टीबिया अस्थि फिबुला से अधिक मोटी व मजबूत होती है। और पटेला क्या है? घुटने की हड्डी को पटेला कहते हैं। ठीक है। मानव शरीर की सबसे कमजोर अस्थि कौन सी है? हंसली की अस्थि, फीमर जांग की, वक्ष की। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या? हंसली की अस्थि होती है जो सबसे कमजोर अस्थि होती है। चेहरे की सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है? आंसू वाली अस्थियां, बोमर, तालू की अस्थि, जबड़े की अस्थि। राइट आंसर क्या है? जबड़े की अस्थि सबसे मजबूत अस्थि होती है। निम्नलिखित में से कान की अस्थि कौन सी है? मल्लेस, इनकस, स्टेप्स। उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। कान में 3 अस्थियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? मल्लेस, इनकस और स्टेप्स। हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? 22, 12, 54 और 29। राइट आंसर क्या है? 54 होती हैं। हमारे हाथ में सबसे ज्यादा हड्डियां 54 होती हैं। एक हाथ में 27 होती हैं। कई बार ऑप्शन में 27 भी दिया है। जहां 2 या 2 से अधिक अस्थियां मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? संधि स्थल, दृढ़ आवरण, कंडरा,
उपास्थि, राइट आंसर क्या है? संधि स्थल कहते हैं इसको हम। मनुष्य शरीर का आधार अस्थियां होती हैं जो कि आपस में जुड़ी रहती हैं। जहां दो या दो से अधिक अस्थियां मिलती हैं उसे संधि स्थल या जॉइंट कहते हैं। रचना के आधार पर संधियां कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 4, 5, राइट आंसर क्या है? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं? सूत्रण संधि, उपास्थि संधि और स्नेहक संधि। ठीक है। गति के आधार पर संधियां कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 4, 5, राइट आंसर क्या है? 3 प्रकार की होती हैं। कहीं कहीं पर 4 भी दिया है लेकिन 3 प्रकार ही होता है। पहला है अचल संधि, दूसरा है चल संधि और तीसरा है अर्धचल संधि। ठीक है। अब इसमें किसी ने, मैंने और दूसरी बुक में भी देखा था, चल संधि को 2 भागों में बांट दिया उन्होंने, पूर्ण चल संधि और अर्धचल संधि। ठीक है। जबकि अर्धचल संधि अलग से ही है तो 3 प्रकार की ही मानी जाएंगी। ठीक है। गति के आधार पर संधियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अचल संधि, चल संधि और अर्धचल संधि। किस द्रव्य के कारण अस्थियों में घूमने पर आवाज नहीं होती है? साइनोविया, कंड्रा, वसा के कारण, कैल्शियम द्रव्य के कारण। साइनोविया, इसी को साइनोवियल द्रव्य या फ्लूइड कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड, है ना। तो जिसके कारण क्या होता है? अस्थियां घूमती हैं लेकिन उनमें आवाज नहीं होती है। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ए। खोपड़ी की अस्थियों में कौन सी संधि होती है? चल संधि, अचल संधि, अर्धचल संधि और चूलदार संधि। राइट आंसर क्या है? अचल संधि पाई जाती है। अब अचल संधि क्या है? जो संधि स्थिर होती है, ठीक है, जिसमें गति नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? अचल संधि कहते हैं। खोपड़ियों की अस्थियों में अचल संधि पाई जाती है जिससे खोपड़ी की हड्डियां हिल डुल नहीं सकती हैं। ठीक है। स्थिर रहती हैं, जमी रहती हैं, एक जगह पर ही आपस में जुड़ी रहती हैं। ठीक है। उनमें क्या होता है? अचल संधि के कारण इस तरह से होता है। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा, खोपड़ी में कौन सी संधि होती है? अचल संधि होती है। चल संधि कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 4, 6, राइट आंसर है 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है। किसी किसी किताब में 5 प्रकार की भी दी हुई है, तो मैं 5 प्रकार की आपको बता देती हूँ, लेकिन इसमें ऑप्शन 5 नहीं है, इसलिए 4 प्रकार में हम लोग राइट करेंगे। 5 प्रकार की कौन कौन सी है? गेंद, गड्ढा या उखल संधि, चूलदार संधि, कीलदार संधि, फिसलने वाली संधि और सैंडल संधि। गेंद गड्ढा संधि का उदाहरण है अंश मेखला, ह्यूमरस अस्थि, श्रोणी मेखला तथा फीमर अस्थि। उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी में गेंद गड्ढा संधि होती है जो कहाँ कहाँ पाई जाती है? अंश मेखला में, ह्यूमरस अस्थि में और श्रेणी मेखला और फीमर अस्थि में गेंद गड्ढा संधि पाई जाती है। कोहनी, घुटने, जबड़े तथा उंगली की संधियों में कौन सी संधि पाई जाती है? ठीक है। इसमें देखिए, गेंद गड्ढा संधि, चल एवं कब्जेदार जोड़, कील संधि, सैंडल संधि। राइट आंसर क्या है? चूल एवं कब्जेदार जोड़। राइट आंसर हो जाएगा कोहनी, घुटने, जबड़े तथा उंगलियों की अस्थियों में या संधियों में चूल एवं कब्जेदार जोड़ यानी कि संधि पाई जाती है। कलाई का जोड़, रीढ़ का जोड़ में कौन सी संधि पाई जाती है? सैंडल संधि, फिसलने वाली संधि, कील संधि, अचल संधि। राइट आंसर क्या है? फिसलने वाली संधि पाई जाती है। फिसलने वाली संधि इस प्रकार की संधि में दोनों अस्थियां संधि तलों पर एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। इनके बीच में कार्टिलेज भरा रहता है। किस संधि में अस्थियां आमने सामने मुड़ सकती हैं? अचल संधि, उखल संधि, चूलदार संधि, चल संधि। राइट आंसर क्या है? चूलदार संधि में अस्थियां आमने सामने मुड़ सकती हैं। वक्ष प्रदेश की पहली कशेरुका एटलस दूसरी कशेरुका एक्सिस के साथ जुड़ा रहता है। किसके द्वारा जुड़ा रहता है? सैंडल संधि द्वारा, उखल संधि द्वारा, कील संधि द्वारा। उपरोक्त सभी के द्वारा किसके द्वारा जुड़ा रहता है? सैंडल संधि के द्वारा जुड़ा रहता है। ह्यूमरस अस्थि में कौन सी संधि होती है? सैंडल संधि, उखल संधि, इसी को गेंद गड्ढा संधि भी कहते हैं, अचल संधि, अर्धचल संधि। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमरस अस्थि में उखल संधि होती है।
अस्थियों से मांसपेशियों को बांधने का कार्य करती हैं क्या? उपास्थि, कंडरा, पेशियां, अस्थियां। राइट आंसर क्या है? कंडरा। जोड़ों को आपस में बांधने का कार्य करते हैं क्या? लिगामेंट, इसी को संधिबंध भी कहते हैं। कंडरा, उपास्थि, अस्थि जोड़ों को आपस में बांधने का कार्य लिगामेंट करते हैं। ठीक है, अब लिगामेंट क्या है? यह जोड़ों को आपस में बांधने का कार्य करते हैं। यह सफेद सूत जैसा मजबूत पदार्थ है जो ऊपर से मांसपेशियों द्वारा ढका रहता है। प्रत्येक संधि इसी के द्वारा बंधी रहती है। ये बंधन लचीले एवं गतिशील होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हड्डियों के जोड़ों को बांधने का कार्य करती है क्या? लिगामेंट, कंडरा, उपास्थि, अस्थि। राइट आंसर क्या है? उपास्थि। हड्डियों के जोड़ों को बांधने का कार्य कौन करता है? उपास्थि करती है। ठीक है, अगला देखिए, उपास्थि किस पदार्थ से बनी होती है? बच्चों ये क्वेश्चन दोबारा से देखिएगा। हड्डियों के जोड़ बने होते हैं, ठीक है, क्योंकि जोड़ों को आपस में बांधने का कार्य तो लिगामेंट करता है, और हड्डियों के जोड़ बने होते हैं किससे बने होते हैं? ये उपास्थि के बने होते हैं। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। हड्डियों के जोड़ बने होते हैं किससे? उपास्थि के बने होते हैं। उपास्थि किस पदार्थ से बनती है? कैल्शियम, कार्डिन, ओसिन, अस्थि मज्जा। राइट आंसर क्या है? कार्डिन से बनी होती है। उपास्थि मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है। यह हमारी मज्जा में स्थापित कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बने होते हैं। कान की हड्डी, नाक की हड्डी, अस्थियों के जोड़ आदि उपास्थि के बने होते हैं। उपास्थि कान, नाक, पंजर, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में होती है। उपास्थि कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 4, 5। राइट आंसर क्या है? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? हाइलिन उपास्थि, इलास्टिन उपास्थि और इलास्टिक उपास्थि और फाइब्रोपास्थि। ठीक है, उपास्थि की संरचना के अनुसार ये कोलेजन या इलास्टिन के बने होते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अस्थियों के अंदर खोखले भाग में एक गूदा सा भरा होता है जिसे क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा, मांसपेशियां, उपास्थि, कैल्शियम। राइट आंसर क्या है? अस्थि मज्जा कहते हैं। ठीक है, जो खोखला भाग होता है उसमें गूदा सा भरा होता है उसको हम अस्थि मज्जा कहते हैं। अब अस्थि मज्जा क्या है इसके बारे में अभी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। अस्थि मज्जा गूदे के समान मृत्यु ऊतक है जो सब अस्थियों में स्पंजी भाग के अवकाशों में लंबी अस्थियों के मध्य नलिका की गुहा में और बड़े आकार की हेवर्सी नलिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, लंबी आकार की अस्थियों की नलिका गुहा में, ठीक है, और बड़े आकार की हेवर्सी नलिकाओं में पाया जाता है। मज्जा रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने वाली स्टेनम कोशिकाओं से भरी होती है जो श्वेत रक्त कोशिकाओं, लाल रक्त कोशिकाओं या प्लेटलेट्स में विकसित होती है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।